नाज़रीन, कौन से 3 मुमकिना ऑप्शंस होंगे मसूद चिश्ती साहब के पास 24 तारीख को? इसी हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं सेठी साहब से, क्योंकि आज की सारी डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेठी साहब, पहला ऑप्शन यही कि वो जाके कहेंगे कि जी मुझे टाइम और चाहिए, आई नीड मोर टाइम। वो कहेंगे जी बहुत हो गया टाइम वाइम, अब फ़ौरन आप लेके आए, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है आपने हमारे साथ। हमने कितनी दफ़ा आपको कहा है, क्या मजाक बनाया हुआ है आपने? आप कंटेम्प्ट में आना चाहते हैं, हथकड़ी लगवा दें आपको, तो वो फिर कांपेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद वो कहेंगे अच्छा जी मुझे आप शाम तक या कल तक दे दीजिए। वो कहेंगे ठीक है, पर आप कल आखिरी दिन है, हथकड़ियाँ तैयार है, आ जाओ, जो हमने कहा करें। तो एक तो ये ऑप्शन है, इससे कोई गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं होता, और एवं कॉन्फ्रंटेशन और ज्यादा ही अननेसेसरी किस्म की। दूसरे तो ये मेरा ख्याल है कि ये अगर करेंगे भी तो ये फजूल। अच्छा, दूसरा ये वो कुछ लिख कर ले जाते हैं और वो कहते हैं कि जी मैंने ये लिख के लॉ मिनिस्टर को भिजवा दिया। लॉ मिनिस्टर को भिजवा दिया, मैं वो इंतजार में। तो लॉ मिनिस्टर क्या कहेंगे? वो कहेंगे दिखाएं क्या लिखा है आपने। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो लिख के वही लिखा होगा उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, तो आप अपनी एडवाइस दें उसके। लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे? तो लॉ मिनिस्टर, वो अभी तो लॉ मिनिस्टर की तो बाद की बात है ना। पहले तो ये होगा, वो कहेंगे अच्छा ठीक है आपको 24 घंटे देते हैं, 48 घंटे दे देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, लॉ मिनिस्टर का रिप्लाई लेके आए। तो वो भी मैं समझता हूँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन की गेम है, वो ज़्यादा डिले नहीं हो सकती। तो फैसला यही है कि लॉ मिनिस्टर क्या लिखेंगे। अब लॉ मिनिस्टर क्या लिखते हैं इज विल बी द सेम एज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड। जो लॉ मिनिस्टर लिखेंगे ना, या नहीं लिखेंगे, या लॉ सेक्रेटरी कहेगा, हो सकता है लॉ सेक्रेटरी वो तीसरे ऑप्शन पे स्ट्रेट अवे आ जाए कि मुझे ये कहा गया है कि ये बात है कि जी आपका जो ऑर्डर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम नहीं मानते। और साथ इसके एक नहीं इंटरेस्टिंग चीज लिख देंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, इनफैक्ट ये भी शायद ना कहें कि लॉ मिनिस्टर ये कह रहा है। लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट काबीना के पूरी कलेक्टिव कंधे के ऊपर से ये जो शॉट है ना ये फायर करवाएंगे, ताकि किसी एक के ऊपर ना निशान आए कि वो कहता है। कहेंगे काबीना का ये राय है कि आपका ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। काबीना को हेड कौन करता है? इट डजंट मैटर ना, बिकॉज एक्चुअली अंडर द प्राइम मिनिस्टरियल कैबिनेट सिस्टम, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, प्राइम मिनिस्टर इज प्रिमस एक्वस पेरिस, मीनिंग कि वो सारे हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये भी पूरा एक आइन का हिस्सा है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, क्या है क्या नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये होता है कि सब हम की जिम्मेदारी इकट्ठी है, और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये है कि वो आवाज देता है हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्डर करे जो गलत हो तो वो सारी काबीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। तो वो सारी काबीना के कंधे से ये कहें कि काबीना की ये राय है, हमने कहा कैबिनेट मीटिंग की है, काबीना की ये राय है कि ये ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको नहीं फॉलो करेंगे। ठीक, तो वो आपने जो अगला सवाल पूछा था वो वहां आके मैं रुक गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये के बाद वापस आ गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट का अच्छा ये बात है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है कि प्राइम मिनिस्टर को तलब करे, लॉ मिनिस्टर को करे। लॉ मिनिस्टर को करता है, वो कहता है जी मुझे क्या, मुझे तो काबीना ने कहा। वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, वो कहे जी मुझे क्या, काबीना का फैसला, बुला ले सारी काबीना को बुला ले फिर। ठीक, तो फिर क्या, वो काबीना खड़ी हो जाएगी वहां, वो कहेंगे जी के आपने ये, वो कहेंगे जी दिस इज आवर व्यू, वो कहेंगे दिस इज कंटेम्प्ट, वो कहेंगे फिर ठीक है कंटेम्प्ट है तो कंटेम्प्ट कर लें। क्या सारी काबीना को वो जेल में डालते हैं? बड़ी एक जिसे कहते हैं ना एक डेड लॉक। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कर दी है, ये अब उन्होंने जैसे कहते हैं ना बॉटम लाइन ड्रॉ कर दी कि हम नहीं मानेंगे ये बात, अगर आप ये ऑर्डर चलाएंगे हमारे ऊपर हम नहीं मानेंगे। ये अब मेरा ख्याल है ये दिस इज वे वी आर हेडेड, कि अगर ये काबीना की तरफ आती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा ख्याल है आज काबीना की एक मीटिंग हो भी गई है, पता नहीं उसके बारे में न्यूज़ आई है। जी हाँ, उसमें यही उसके बाद कायरा साहब ने आज काबीना की मीटिंग हुई जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ का इशू था। कायरा साहब ने सिर्फ निकल के यही कहा कि तमाम जो इदारे हैं उनको अपनी हदूद में रह के काम। मेरा ख्याल है वहाँ और भी कुछ बातें हुई हैं, और मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ कि काबीना में ये फैसला हो गया कि नहीं मानते नहीं जानते, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस ऑर्डर को हम रेजिस्ट करेंगे, और अगर और भी कोई इस किस्म का ऑर्डर आया तो उसको रेजिस्ट करेंगे। मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल फैसला हो चुका है। खेर साहब, एक सवाल है यहाँ पर, इतना बड़ा जाहिर बात है कि जब आप रेजिस्ट कर रहे हैं इतने बड़े फैसले को, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी एडमेंट है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, हर जगह रिपोर्ट हो रहा है, इतना सब कुछ होगा कि जी वो एक वक्त आ जाएगा कि पूरी कैबिनेट जी उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगने की बात आ जाएगी, तो क्या फौज, आर्मी वो और उसकी लीडरशिप जो है वो चुप करके एज अ साइलेंट स्पेक्टेटर खामोश तमाशाई देखते रहेंगे? नहीं, वो क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जब आपको याद होगा लॉन्ग मार्च हुआ था, वो क्या कर सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट तो उनको मदद मांग सकता है। वही बात आ गई ना, आप डिस्कस कर चुके ना यार, आर्टिकल 190 1 नवाज शरीफ नहीं मानेगा ये बात, वो नहीं चाहते कि फौज की मुदाखलत हो, वो और कुछ किसी तरफ उनका इशारा है। फौज अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर कुछ करती है तो वो नवाज शरीफ साहब के हक में नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप 190 को आप भूल जाइए। सही साहब, एक सवाल है, नवाज शरीफ साहब बारहा ये भी तो कहते रहे ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करें। बिल्कुल। अब ये अमल दरामद जब नहीं होगा तो फिर तो एक डेडलॉक आ गया ना। अब दो सूरतें रह गई डेडलॉक में, या सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में करे और बड़ी क्राइसिस हो, या पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन एक पास हो जाए। आप सोच देख रहे हैं कहां जा रहा है ये सारा कुछ। अगर उस तरफ ये गया तो फिर वही 190 वाली फौज वाली इंटरवेंशन ज्यादा बढ़ती जाती है, मगर मियां साहब नहीं चाहेंगे कि वो उस तरफ जाए। ठीक है, तो फिर अगर उस तरफ नहीं जाना, किसी भी हालत में आप समझते हैं मियां साहब नहीं चाहेंगे? नहीं, किसी भी हालत में वो नहीं चाहेंगे कि आर्टिकल 190 के तहत फौज की मदाखलत हो, बिकॉज उसमें उनका भी नुकसान है, नून का भी नुकसान है। अगर इस किस्म की चीज़ अब फिर होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका ये मतलब है कोई और रास्ता निकालेंगे, फिर वो रास्ता क्या है। और मैं आपको आज बताता हूँ, आज एक नई डेवलपमेंट हुई। आपको पता है कि वो एक पिटिशन पड़ी हुई थी जरदारी साहब के डुअल ऑफिसर्स के ऊपर, कि दो दफ्तर जो हैं या दो ऑफिसेज जो हैं, दो मुलाजमतें वो नहीं कर सकते। एक वो पार्टी दो ओहदे नहीं रख सकते, दो ओहदे नहीं रख सकते। एक ये कि प्रेसिडेंट, या अगर प्रेसिडेंट रहना है तो पार्टी की जो वाइस चेयरमैनशिप है या चेयरमैनशिप है या को चेयरमैनशिप है उसको छोड़े, या वो रखे और प्रेसिडेंसी छोड़े। ऐसे ही है ना, ये चल रही थी। एकदम ये एक्टिव हो गई है ये पिटिशन। आज वो जो लॉयर साहब हैं, डोगर साहब, उन्होंने एक इसमें अमेंडमेंट, एक दूसरी चीज और एक सिविल मिसलेनियस पिटिशन डाल दी है, और उसमें एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा जी पहले तो मेरी ये पिटिशन थी और ये लाहौर हाई कोर्ट में, जी मुझे पता, और ये बिल्कुल एक्टिव हो गई है, पिकअप हो गई है। पहले ये डॉर्मेंट पड़ी थी, जैसे कहते हैं सोई हुई थी, अब जाग गई है। सिर्फ जागी नहीं, अब इधर से एक और भी एक चीज आ गई। वो क्या है? इसको पहिए लग गए, एक्सीलरेटर पहिए लग गए। वो क्या? वो ये है कि डोगर साहब कहते हैं मैंने बड़ी तफ्तीश की है, बड़ी पढ़ाई लिखाई की है, मैंने सोचा कि ये तो एक्चुअली बड़ा क्लियर है कि दो ओहदे तो नहीं रख सकते, वो तो पिटिशन में है, वो तो और चीज, मगर कौन सा रख सकते हैं और कौन सा नहीं रख सकते। और वो ये कहते हैं कि सदर का ओहदा वो नहीं रख सकते, और क्योंकि वो उनकी पहले पोजीशन सदर बनने से पहले वो एक सियासी पोजीशन थी, exactly. और वो रखी उन्होंने एज हेड ऑफ द पार्टी। तो सदर जो है वो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि पहले दिन से वो इलेक्शन ही नहीं, खड़े ही नहीं हो सकते थे प्रेसिडेंट के लिए, कैंडिडेचर ही नहीं है। ही स्टूड डिस्क्वालिफाइड एब इनिशियो, मतलब है कि वो इलेक्टेड हो ही नहीं सकते थे प्रेसिडेंट। तो कहने का ये मतलब है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी, फिर इसका मतलब है इधर से एक दबाव कार्रवाई इधर से होगी। अब वो दूसरे लफ्ज हम नहीं इस्तेमाल करते कि क्या होगा या नहीं, मगर अगर ये शुरू हो जाती है स्पीड में, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट अगर ये आती है कि जी ठीक कहते हैं आप, प्रेसिडेंट वो नहीं रह सकते, चैलेंज हो जाएगी ना, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ना, अपील में चली जाएगी, अपील में जाएगी। वहां भी ये फास्ट ट्रैक में अगर ये जजमेंट आती है कि वो नहीं रह सकते, फिर ये सारा जो केस है कि ये इम्यूनिटी का केस, वो ये कह रहे हैं ना कि प्रेसिडेंट इम्यून है, उसके खिलाफ हम नहीं लिख सकते, वो भी प्लीड हो जाएगा। तो वो फिर उड़ गया ना, अगर प्रेसिडेंट ही ना रहे वो तो इम्यूनिटी कोई, तो वो एनआरओ ठक करके लग जाएगा, फिर तो ये बात ही नहीं रहेगी ना। साहब तो ब्रेक आ गई, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है आज की। एक और है, मगर ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा, जिसे मैं कहते हूँ क्लिंचर। क्लिंचर वो होता है जिससे आप बच नहीं सकते। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।